सबसे पहले तो आपका स्वागत है भिंड की धरती पे। भिंड की धरा पे हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे प्रधानमंत्री बने। बहुत धन्यवाद आपको। भिंड के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और फोटो जर्नलिस्ट सबका मैं इधर से स्वागत करता हूँ। मैं अपनी तरफ से मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार मेरा भिंड आना अवसर मुझे मिला है और मैं आज भिंडवासियों को धन्यवाद देता हूँ उनके स्नेह के लिए, उनके स्वागत के लिए। आज मेरा आना परिचयात्मक था, लेकिन मैंने योजना मंडल की बैठक रखी थी और मैंने उसमें 2 विषय लिखे थे, प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। सभी जिले के अधिकारियों से परिचय हुआ और प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा हुई। उसमें जनमन आवास जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी भी समीक्षा हुई। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो जनमन के यहाँ बहुत बड़े नहीं है, 52 परिवार है, लेकिन सितंबर में 100% लोगों के मकान बन जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा में जो 3 मैंने पहले से निर्देश दिए हैं, क्योंकि मेरा मंत्रालय है, हम जरा इसका आकलन करें कि जो प्रधानमंत्री आवास अभी पूर्ण होने से बचे उनके कारण क्या है। मोटे तौर पर 3 कैटेगरी सामने है। एक वो जिनने पैसा लिया लेकिन उनकी गति धीमी है, तो मनरेगा के फंड से या मनरेगा का सहयोग करके पूरा किया जा सकता है। ये संख्या 450 के आसपास है, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा यही है। और मैंने कहा है कि वन टाइम एक बार जनपद के स्तर पर उसकी समीक्षा करके उसका नंबर ले। तो पहली कैटेगरी वो है जिन्होंने पैसा लिया, गति धीमी है, लेकिन उनको पूर्ण करना है, जिनकी संभावनाएं 100% है, हो सकता है तो उनको करना। दूसरे वो लोग हैं जिनने किस्तें ली हैं लेकिन उनने काम नहीं किया, उनसे रिकवरी नहीं। ये संख्या भी 150 से 160 के बीच में। तीसरी कैटेगरी वो है जो मैंने राज्य स्तर पर जो भी हम लोग बैठे हुए थे उस पर समीक्षा में मैंने कहा था कि कुछ ऐसे परिवार है जिनके ओनर ही नहीं रहे। लैंड यूज, क्योंकि वो भूमि या तो सरकार के पट्टे की है या उनकी निजी भूमि है, लेकिन उनका कोई बारिश नहीं है। तो अगर हमें उसे सरकार के खाते में डालना है तो बनाकर उस मकान को पूरा करें, या हम उसे पंचायत को संपत्ति के तौर पर दे सकते हैं, ताकि कोई छोटे मोटे कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या तो कार्यालय वहाँ हो सके या उनका निवास बन सके, ताकि पंचायत की आय बढ़े। तो हमने तीसरी कैटेगरी पर जोर दिया है कि हमारे राजस्व अधिकारी इसकी चिंता करेंगे। अभी यहाँ पर जो आज की रिपोर्ट है उसमें 5 सड़कें तीसरे चरण की प्रधानमंत्री की है। तीसरे चरण का मतलब है कि जो अपग्रेडेड सड़कें हैं, एक ब्लॉक पे वो 37 से 38 किलोमीटर हो सकती थी, उसके आधार पर लगभग 137 किलोमीटर सड़कें हैं वो पहुँच चुकी। और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, हो चुकी पैकेज तीसरा है, उसमें कुछ जानकारी आई है जो कि मेरा डिपार्टमेंट, तो मैं उसके लिए जांच करवाऊंगा कि गुणवत्ता को लेकर जो चर्चा आई, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो बात कही है उनको मैं जांच कराऊंगा। और मुझे लगता है कि आज के दिन का कामकाज इतना ही है। जाते जाते आप सबके दर्शन हो गए, मेरा सौभाग्य। गाँव का किसान गायों से बेहद परेशान है। सड़कों पर गायों की लगातार मौत हो रही है। पिछले 1 सप्ताह में यहाँ 10 से 15 गायें सड़कों पर मर चुकी हैं और ये समस्या न केवल जिले की बल्कि पूरे प्रदेश की व्यापक समस्या है। इसके निदान के लिए सरकार क्या सोच रही है? सरकार ने पहले भी कहा है, उसकी समिति भी बनी है, जो गौशालाएँ हमारी हैं उसके अलावा भी गोवर्धन बनाने की बात की है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय से पहले मनरेगा से जो बनी थी हमारी गौशालाएँ, उनकी कैपेसिटी कम है और उनके संधारण का की समस्या। और मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गोवर्धन चलाता हूँ दमोह में, तो मैंने सबसे पहले टॉस लिया था कि सड़क पर गाय नहीं दिखनी चाहिए। 2000 के आसपास गौवंश है इस समय मेरे पास, और मैं मानता हूँ कि मैंने कहा था कि हम पहले DPR ना बनाए, वो एक मॉडल के तौर पर मैंने बनाया है। सरकार उस पर काम कर रही है। हम पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग
और स्टेट हाईवे भी। लेकिन आप विश्वास करिए, मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प दोहराया है कि अगले वर्ष तक हम इन बातों में सफल होंगे। सड़क पर कोई गौवंश नहीं है और उसके लिए 20 रुपये से 40 रुपये बढ़ाया है। अगर कोई गौशाला चलाता है, अब व्यक्ति भी चला सकता है, संस्था भी चला सकती है, सोसाइटी भी चला सकती है। जरूरी नहीं है कि सरकार को कोई व्यक्ति चलाए। हर जो जितने गौवंश रखेगा उसको संधारण के लिए सरकार पैसा देगी। पर मुझे लगता है कि एक मॉडल और है जिस पर मैंने प्रस्ताव दिया है। अभी हम लोग जब बैठे थे 3 दिन डिस्कशन में, उस समय वो मंत्री भी थे कि क्या हम उन गौशालाओं को जो सरकार ने बनाई उनको भी इनके सुपुर्द कर दें कि संचालन का काम उस पर सरकार आगे बढ़ती है। मध्य प्रदेश सरकार ने खत पर पाबंदी लगाने के लिए 33 विभागों की 70 योजनाओं पर पाबंदी लगाई है कि बिना वित्त विभाग की मंजूरी के योजनाएं नहीं होंगी। जिसमें किसानों की सम्मान निधि, किसानों की बोनस, छात्राओं को स्कूटी, छात्रों को साइकिल जैसी योजनाएं शामिल हैं। क्या ये पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश है क्या? भारत सरकार के कामकाज को अगर आपने देखा होगा, बहुत छोटी छोटी योजनाएं हैं जो समय काल के आधार पर चलती रही, लेकिन उनके हेड्स बंद रही। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी उसी रास्ते पर जाएगी और हम ये मानते हैं कि हमें फोकस काम करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री, उदाहरण के लिए मैं प्रधानमंत्री सड़क की बात कर रहा हूँ। इन 5 मार्गों के बनने के बाद मेंटेनेंस के अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अमले का कोई काम नहीं। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ और मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, तो मैंने कहा कि भाई दूसरे डिपार्टमेंट के काम अगर आपको नहीं मिलेंगे तो क्या आपके पास काम ही नहीं होगा? इतना बड़ा हमला है। तो ये चीजें समय काल के हिसाब से बदलेंगी। इसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी स्कीम थी हमने बंद कर दी, जो पहले से और भी चल रही होंगी हम उसको बंद करेंगे। मंत्री जी, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। नगरीय क्षेत्र में कोई रोड़ा निकलने के लिए जगह नहीं है। जिला प्रशासन रेत कंपनी के लिए काम कर रहा है, अन्य विभागों के लिए कोई काम नहीं कर रहा, मात्र रेत कंपनी के लिए काम कर रहा है जिला प्रशासन। इसके लिए आप क्या नई रणनीति बनाएंगे? रेत कंपनी और कारपोरेशन है रिद्ध सिद्ध नेशनल हाईवे पर लोगों तो यार जो कितना कंपनी पानी और गड्ढे हैं, देखिए आप आगे। आज की समीक्षा थी, अगली बार समीक्षा जो आपके तरफ से विषय आएंगे उनको मैं समीक्षा के तौर पर मुख्यमंत्री जी ने वर्षा और जो मुद्दा उठाता है उसको नोटिस दे देते गाँव करके एक स्कीम लॉन्च की है। नहीं ऐसा कोई हुआ तो हाँ, ऐसा जो ऐसा ही मुद्दा होता उठाता है। है उसको नोटिस तुरंत जिला प्रशासन द्वारा नोटिस। भिंड के 10 पत्रकारों को मिल चुका है। देता है। आप मुझे ऐसा- कहीं मकान तोड़ने की धमकी, कहीं लाइसेंस निलंबित करने की धमकी भिंड कलेक्टर के द्वारा मुझे दिया है खुद मुझे। बरसाना गांव एक योजना शुरू की है मुख्यमंत्री जी ने ग्राम विकास को लेकर। इसके लिए आप मंत्री हैं, उससे बात कीजिए। इसी से संबंधित है लोगों क्या क्या एक मतलब आपका अभी क्या विजन है? इसको मूर्त रूप आने दीजिए, फिर क्रियान्वित करेंगे। बहुत धन्यवाद। में प्रधानमंत्री सड़क और प्रधानमंत्री आवास योजना और जनमन आवास जो प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी मैंने समीक्षा की है। मैं आज के दिन भर के समयबद्ध कार्यक्रम के लिए अपने सभी मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें पत्रकार मित्रों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। पटेल साहब जिंदाबाद 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 पटेल साहब जिंदाबाद 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 पटेल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओके ओके चल चल